नमस्कार, मैं रवि प्रकाश, समय 7 न्यूज़ में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। इस समय हमारी उपस्थिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में। आपको बता दें कि 14 अप्रैल के शुभ अवसर पर हमारे प्रोफेसर रणवीर साहब और हुसैन साहब के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और अंबेडकर चेयर, आप बता दें आपको कि इस मंच से बाबा साहब के विचारों पर और अन्य किसी चीज़ों पर भी मतलब चर्चाएँ होती हैं। तो सर से मुलाकात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, आप कितने वर्षों से बाबा साहब को लेकर इस तरीके के कार्यक्रम को कर रहे हैं? देखिए, कितने वर्षों से मैंने तो जब से जन्म लिया उस समय से मुझे संस्कार में ही मिला है। ज्योतिबाराव फूले, सावित्रीबाई फूले, इस तरह के जो महान जो हमारे ग्रेट विद्वान हैं, उन सब के बारे में जाने पढ़ना, ये मुझे जन्म से ही रहा। जहाँ तक सेवा में है तो मैं 2001 से अध्ययन और अध्यापन में हूँ। और उस समय से मैं इससे पूर्व अम्बेडकर चेयर और बुद्धिस्ट चेयर का मैं कोऑर्डिनेटर रहा। उसके बाद मैं इधर आया तो काफ़ी समय से विगत 3 वर्ष से मैं यहाँ पर अम्बेडकर चेयर का समन्वयक के रूप में कार्य देख रहा हूँ। सर, आज इस मंच से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा इस मंच से यही है कि हम बाबा साहब के मानवतावादी दर्शन को अपनाएं, आत्मसात करें और अपने कार्य व्यवहार और आचरण में लाएं। अगर हम ये लाएंगे तो निश्चित ही हमारा देश जो कल्पना है विकसित भारत की, उसे हम प्राप्त कर लेंगे। अब हम मोहम्मद हुसैन सर से बातचीत करते हैं। सर, आज बाबा साहब का जन्मदिन है और एक पावन पर्व है, हम इसको कह सकते हैं। तो बाबा साहब ने हमें वो अधिकार दिए जिससे सामाजिक परिवर्तन हुआ है। तो सर, इस संदर्भ में सर आप क्या व्याख्या करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक अधिकारों की बात है जो बाबा साहब ने हम सभी लोगों को दिए, उसमें किसी एक विशेष वर्ग या विशेष जाति के लिए अधिकारों की बात करना, मैं समझता हूँ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। ऐसा कौन सा समाज का वर्ग है जिसके अधिकारों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से और अपनी लेखनी के माध्यम से अवगत ना कराया हो, और अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को भी समान अधिकार मिलने की बात उन्होंने कही है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी विशेष वर्ग या किसी भी विशेष जाति के लिए नहीं, बल्कि बाबा साहब ने एक एक व्यक्ति के लिए समान अधिकार और देश के विकास में उनका योगदान की बात कही है। सर, आज हमने देखा कि इस मंच पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें सारी सीटें फुल थी। मतलब इतना अच्छा माहौल था कि बाबा साहब के विचारों को सुनने के लिए हमारे जो यहाँ गुरुजन उपस्थित थे, उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की। तो सर, आगे किस तरीके की भूमिकाएं रहेंगी? देखिए, भूमिकाएं तो खैर जैसे जैसे समय आता है उसके हिसाब से तय की जाती हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस 2 घंटे के प्रोग्राम में, एक सेमिनार में, हम बाबा साहब की बहुत सारी चीज़ों को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे भी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हम बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्यों और बाबा साहब द्वारा बताए गए मार्ग पर अगर चलकर उनके जो कॉन्सेप्ट था, जो उनकी अभिधारणा थी, उसको अगर आत्मसात करें तो वो हमारे देश के विकास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी पढ़ाई की, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप लोगों ने शायद देखा होगा, पर मेरे ख्याल से मुझे मौका मिला है तो मैं जरा आपको पढ़ के बताऊं। उन्होंने बीए किया यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए। उसके बाद उन्होंने एमए किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। फिर उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। फिर भी उनका मन नहीं भरा, आप देखिए, फिर उन्होंने पीएचडी की अगेन कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। और फिर उन्होंने डीएससी की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। फिर बैरिस्टर एट लॉ किया ग्रेन सेल लंदन से, और डॉक्टर ऑफ लॉ यानी एलएलडी की डिग्री ली फिर अगेन कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जो कि उनकी ऑनरी डिग्री थी। फिर उन्होंने डीलिट की कोलंबिया यूनिवर्सिटी। जस्ट इमेजिन, एक बच्चा जिसको समाज की परिस्थितियों ने, हमारे उस समय की भारत की जो भी जातिगत वोट ऑफ थैंक्स पे आता हूँ। सबसे पहले मैं प्रोफेसर रणवीर सिंह जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा, चेयरपर्सन अम्बेडकर चेयर, फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। एंड देन ऑफ कोर्स मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे